हैबिट्स। आपकी एक्सट्रीमली वाहियात आदतें ही आपको पीछे खींच रही हैं लाइफ में, और आपकी कौन सी गंदी आदतें हैं वो मेरे को आपको रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछो, आपको ऑलरेडी पता है। मैं तो बस आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आप जो इनको छोड़ना चाहते हो ये एकदम से आदतें नहीं जाएंगी। जब बनने में इतना टाइम लगा है तो एकदम से कैसे जाएंगी? जिसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं है एकदम से बोलने का कि भाई हाँ अब मैं ये नहीं करूंगा चीज। और अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हो आदतों को ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप गिव अप कर दोगे और आप वो आदतों पे वापस आ जाओगे। बल्कि बेस्ट ये रहेगा कि आप उन गंदी आदतों को पर्पसफुली किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर दो। मतलब ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बात है कि आपको रियलाइज हो गया है कि आपको पॉर्न देखनी छोड़ देनी चाहिए, सुट्टे मारने छोड़ देने चाहिए, और प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देनी चाहिए, ओवर ईटिंग छोड़ देनी चाहिए। ग्रेट, बट इनको छोड़ने के बारे में उतना मत सोचो। इन आदतों को उतनी इज्जत मत दो कि इनके बारे में आप सोच रहे हो, बल्कि ये सोचो कि आप इनको किन आदतों से रिप्लेस करोगे। स्मोकिंग की आदत है, सबसे ज्यादा मन कब करता है कि भाई लंच किया ऑफिस में या कॉलेज में और उसके बाद एकदम से सुट्टा मारने का मन कर गया, तो आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे कि भाई जैसे ही मैंने लंच किया है, मेरे को जैसे ही सुट्टा मारने का मन किया उसके बाद मैं एकदम से 20 पुशअप मारूंगा। जैसे ही आपकी ये रूटीन में बन जाएगा कि भाई आपके दिमाग में ये बस जाएगा कि खाना खाने के बाद तो मेरा पुशअप मारने का मन करता है, खाना खाने के बाद पुशअप ही तो मारते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बना लोगे अपनी आदत, तो उससे बहुत इजीली आप अपनी बैड हैबिट्स को अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर पाओगे। अब ये तो चलो एकदम हेल्दी वाला एग्जांपल हो गया। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि मैंने जब स्मोकिंग छोड़ी थी तो कैसे छोड़ी थी, और दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट, बट स्टिल आई डिड दिस। मैं जब भी मेरा सिगरेट स्मोक करने का मन करता था तब मैं उठा के एक डाइट कोक पी लेता था। सिगरेट एक्सट्रीम गंदी चीज है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स है जो आप कर सकते हो, लेकिन डाइट कोक एक्सट्रीम गंदी चीज नहीं है। तो मैं अपने दिमाग को ऐसे समझा लेता था कि एटलीस्ट उतना बुरा तो नहीं है, जबकि डाइट कोक भी इतनी पीना बुरी बात है। तो मैं सिगरेट की जगह डाइट कोक पीने शुरू कर दी। फिर जब मेरी सिगरेट की आदत छूट गई और मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को तो डाइट कोक की आदत लगी हुई है, फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके लेमन सोडा से रिप्लेस किया, फिर लेमन सोडा को पानी पाया। और भाई आपको अपने दिमाग में यही सिस्टम्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हो, तो जैसे आपको रियलाइज हुआ कि भाई मेरे को ये चीज अचीव करनी है, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, उसी टाइम उस चीज को छोटे छोटे टास्क में बांट दो। फिर सिर्फ फोकस इतना रखो कि एक टास्क कंप्लीट किया, दूसरा टास्क कंप्लीट किया, तीसरा टास्क कंप्लीट किया, और वो 2-2 मिनट के स्मॉल टास्क करते करते आपका इतना मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा कि आप अल्टीमेटली अपना गोल ही अचीव कर लोगे। और भाई देखो, मैं ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स नहीं रेकमेंड करता हूं, क्योंकि ना बहुत टॉक्सिक चीज बन चुकी है आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट। लोग फुदुओं की तरह बस सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़े जा रहे हैं और उसका कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ पे। फॉर एग्जांपल, लुक्स मैक्सिंग के बस वीडियोस देखे जा रहे हैं और वो बिल्कुल टॉक्सिक तरफ जा चुकी है। वो एनीवे वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपको हैबिट्स के बारे में सही में कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़नी है, सिर्फ एक बुक पढ़ो, एटॉमिक हैबिट्स, सिंपल तरीके से लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक बार पढ़ोगे लाइफ टाइम काम आएगी। वैसे अगर आप चाहते हो कि जो टॉप सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स है उनकी एक बुक समरी की सीरीज हम बना दें, तो वो भी मेरा मन है करने का, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका मन है या नहीं है। मेरे को नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एनीवे, जो मैं वो छोटे छोटे टास्क में तोड़ने वाली बात कर रहा था, उसकी वजह से जो मोमेंटम बनता है वही असली चीज है जो आपको अभी के दलदल से बाहर निकाल पाएगा और आपको